हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना। इफ अ यूनिट वेक्टर ए, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। आप देखो एक एक वर्ड को पकड़ना। सबसे पहले इसने यूनिट वेक्टर बोला, तो जैसे इसने यूनिट वेक्टर बोला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। मेक्स एन एंगल, तो वो आई के साथ क्या एंगल बना रहा है सर? ये। और जे के साथ क्या बना रहा है? ये। और एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, मतलब एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 का बीच वाला, 90 छोटा वाला। के साथ बना रहा है, कितना है ये पता नहीं है। ठीक है सर, तो 3 एंगल बना लिए उसने, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मैं अल्फा मान लेता हूँ पाई/3 को, बीटा मान लेता हूँ आपके पाई/4 को, और गामा मान लेता हूँ मैं थीटा को। यहाँ समझ में आ गया। अब आपको एक तो थीटा फाइंड करना और कंपोनेंट ऑफ ए निकालना। कंपोनेंट ऑफ ए मतलब, ठीक है, सबसे पहले जो आपका ये वेक्टर दे रखा है उसको मैं शो कर देता हूँ। सर ये A1 आई कैप होगा, ऐसे होता है, प्लस B1 जे कैप होता है। ठीक है, और फिर A1 A2 A3 मान लो, या फिर A1 B1 और C1 मान लो इसको। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और ये के कैप, ये आपका वेक्टर है। अब देखो ये तो होते हैं तीनों कंपोनेंट जो आपको निकालना है, और थीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले पता करते हैं कि एक्चुअल में कॉस एल्फा जो होता है, वो कॉस एल्फा क्या होता है? सर कॉस एल्फा होता है A1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, कॉस एल्फा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में कॉस क्या है? पाई/3 है। A1 की वैल्यू सर पता नहीं है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि ये गिवन है। अब मेरी बात सुनो, कॉस पाई/3 का मतलब क्या हुआ? सर कॉस पाई/3 कौन सा होता है? सर ये हो गया आपके पास कॉस 60 डिग्री, पाई/6 पाई/4 पाई/3। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर हाफ हो जाएगा इसका वैल्यू। हाफ लिखो, A1 अपॉन 1 लिखो, तो आपके पास A1 का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया। ठीक है सर, एक चीज समझ में आ गई यहाँ तक। अगला देखो, फिर आपको पता है कि कॉस बीटा क्या होता है? सर कॉस बीटा होगा B1 अपॉन फिर से ए का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू cos पाई/4 दे दी आपको, B1 की वैल्यू पता नहीं, ये वैल्यू आपको 1 दे दी। cos पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 B1। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। ठीक है, ये भी समझ में आया थोड़ा बहुत। आगे देखो, अगला है cos, ये वाला गामा। ठीक है, तो इसकी जगह तो आपको थीटा दे दिया है इसने। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। C1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो हम ये cos थीटा ही रखते हैं, ये C1 ही रखते हैं, ये 1 रखते हैं। तो हमने पता कर लिया सर, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है, C1 की वैल्यू जो है कॉस थीटा ही है। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। मेरे पास एक 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आगे सुनो। अब आपको पता है, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना आप सारा वैल्यू। ठीक है, तो देखो ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? आ जाओ पीछे। सर हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है वो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सर मैं A1 का स्क्वायर करूंगा, B1 का स्क्वायर करूंगा और C1 का स्क्वायर करूंगा। ऐसे करते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये तो 1 दिया है आपको पहले से, उसको छोड़ो। यहाँ आ जाओ, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो 1/2 का होल स्क्वायर, ये है 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? कॉस थीटा है आपके पास, और इसका भी होल स्क्वायर के ऊपर रूट लग गया है। ठीक है साहब, ये आपने किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों की हेल्प लेके। स्क्वायर हटेगा, बोथ साइड स्क्वायर लगा दो तो 1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू रूट हट गया, हाफ का स्क्वायर होगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? इन दोनों को पहले ऐड कर लो। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? सर 4 आएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 3/4। 1 माइनस 3/4 उठा के उधर ले गया मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और सुनो आगे, अभी और भी है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 में से 3/4 माइनस करूं तो क्या बचेगा आपके पास? सर 1/4 बचेगा मेरे पास। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने यार। रुको, ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये हो गया 3/4 हो गया, ये 3/4 उठा के उधर लेके गए अपन। यहाँ पे 4 में से 1 गया, 1/4 सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाया और यहाँ पे रूट लगाया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सर 1/2 हो गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ, कॉस के अंदर हाफ कहाँ होता है? सर कॉस के अंदर हाफ होता है हमारे पास कॉस 60 डिग्री में, यानी कॉस पाई/3 में। अभी बताया था पीछे अपन ने, हाफ निकाला था ना, ये रहा कॉस 60 डिग्री में पाई/3 के अंदर। ये कॉस से कॉस गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? पाई/3 आ गया। पहला आंसर तो ये है आपका।
कि सर थीटा का आंसर क्या होगा, सर पाई बाय 3 होगा। दूसरा आंसर सुनो, आप जो C1 की वैल्यू cos थीटा थी, वो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाय 3। समझ में आया कुछ? ठीक है सर। तो C1 की वैल्यू cos पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया, अभी बताया cos पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया आपके पास, हाफ हो गया यहाँ पे मतलब। बताओ समझ में आया क्या? पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और ये हाफ इसकी वैल्यू हो गई। और अगला जो आंसर मांग रहा है आपसे, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट मतलब A1 A2 A3। तो A1 की वैल्यू देखो पीछे क्या थी, A1 की हाफ थी, इसकी 1/√2 थी, हाफ थी इसकी 1/√2, तो तीसरी वैल्यू यहाँ पे मैंने एक और हाफ निकाल ली है। तो समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3। मुझे बताओ कोई डाउट है? आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको इलेबरेट करना आ जाना चाहिए, बस फिर बाकी चीजें बहुत ईजी हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड।